एजुकेशनल प्लेटफॉर्म के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। शिक्षा जगत से और रोजगार जगत से जुड़ी हुई सूचनाएं आप हमारे इस यूट्यूब चैनल एजुकेशनल प्लेटफॉर्म के द्वारा हमेशा पाते रहते हैं और इसी की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए शिक्षा जगत से जुड़े हुए जो बीएड और डीएलएड किए हुए छात्र छात्रा बिहार सरकार के शिक्षा विभाग से आने वाले 7वें चरण की नियोजन की प्रक्रिया का इंतज़ार कर रहे थे, उनके लिए बिहार सरकार ने आज अध्यापक नियमावली विद्यालय अध्यापक नियमावली 2023 मंजूर कर लिया है, जिसमें लगभग 3 लाख से अधिक भर्ती होने वाली है। और इसी सिलसिले में आज का हमारा यह डिस्कशन का टॉपिक है, जिसके बारे में हम लोग यहाँ डिस्कशन करने जा रहे हैं। बिहार में शिक्षक बनेंगे राज्यकर्मी, भर्ती के लिए पास करनी होगी बीपीएससी की परीक्षा। इसके बारे में कुछ डिटेल्स में है जो आपके साथ हम शेयर करना चाहते हैं। तो इस शेयर करने वाले जो मुख्य टॉपिक है उसमें आप पाएंगे कि कौन कौन सी बातें सरकार ने इसमें रखी है, इस पर कि हम सभी को जानकारी होनी चाहिए। सीटीईटी उत्तीर्ण ही इस परीक्षा में बैठ सकेंगे। यह जो बीपीएससी के द्वारा आयोजित परीक्षा होगी, जिसमें शिक्षक का नियोजन होगा, नियोजित होंगे, और उसमें जो बैठने वाले जो पात्र योग्य होंगे उनके लिए जो कंडीशन रखी गई है वह सीटीईटी टीईटी उत्तीर्ण ही इस परीक्षा में बैठ सकेंगे और सबको अंतिम 3 मौके मिलेंगे इस प्रतियोगिता परीक्षा में बैठने के लिए। अब आगे बात उठती है कि पुराने नियोजित जो शिक्षक हैं उनके साथ क्या होगा। तो पुराने नियोजित शिक्षक भी परीक्षा में शामिल हो सकेंगे और उम्र सीमा उनमें 10 वर्ष की छूट दी जाएगी। यह थोड़ा सा डिफरेंस है दोनों के लिए। और विशेष करके क्या क्या इसमें सूचना है वह सभी डिटेल्स में हम लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे। और एक जानकारी है कि वैकेंसीज वगैरह जो कितनी आ रही हैं किस किस विभाग से शिक्षक बनने के लिए, उस पर भी एक बार फोकस करते हैं, नज़र डालते हैं। तो पहली से लेकर के 12वीं कक्षा के शिक्षकों के अभी खाली पद जो हैं संख्या जो संभावित है बढ़ भी सकती है, स्पष्ट यहाँ लिखा गया है। तो 89,734 उच्च माध्यमिक अर्थात कक्षा 11वीं और 12वीं के लिए है। 14,198 माध्यमिक स्कूल अर्थात कक्षा 9 व 10 के लिए है। 80,257 प्रारंभिक स्कूल अर्थात कक्षा 1 से लेकर के 8 तक के लिए है। 7,360 शिक्षकों की जो नियुक्ति होनी है वह हाई स्कूल में कंप्यूटर शिक्षक के रूप में होगी तथा 10,000 से अधिक जो शिक्षक बहाल होंगे वह विशेष शिक्षक के पद पर बहाल होंगे। विशेष शिक्षक से अभिप्राय है वैसे प्रशिक्षु जिन्होंने स्पेशल बीएड का कोर्स किया हुआ है और उसकी भी बहाली होगी। इसी पर इसमें कहा गया है कि 10,000 विशेष शिक्षक के पद भी भरे होंगे। और साथ ही साथ एक बात कहा गया है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान देने योग्य बात है यहाँ पर, कि यह बात कही जा रही है कि यहाँ पर जो आप देख रहे हैं वह कि यहाँ पर पहले की तरह ही पहली से लेकर के 8वीं क्लास 1 से लेकर के 8वीं तक के जो शिक्षक होंगे उनके लिए उसमें नियोजन में 50% महिलाओं का रिजर्वेशन रखा गया है। 50% महिलाओं का रिजर्वेशन आरक्षण की प्रक्रिया रखी गई है। अब हम लोग यहाँ पर थोड़ा डिटेल्स में जानते हैं कि क्या क्या सब बातें यहाँ पर कही गई है जो हमें जानकारी होनी चाहिए। तो यहाँ अब आप ध्यान से सुनेंगे। उम्मीद करता हूँ कि हमारा यह प्रयास सार्थक होगा कि आपको मैं अवगत कराना चाहता हूँ कि नियमावली में क्या क्या विशेष बातें हैं। एक बात और आपसे कहना चाहता हूँ, गुजारिश करता हूँ कि यदि आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे इस यूट्यूब चैनल एजुकेशनल प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब करें। पुराने हैं तो लाइक आखिरी तक इसे देखें, जिससे कि आपको यह समझ में आए कि हमारा प्रयास कितना सही है, सार्थक है। और अच्छा लगे तो इसमें आप लाइक, शेयर तथा कमेंट्स जरूर करें। और एक चीज़ बताना चाहता हूँ, जैसा कि आप यदि हमारे इस यूट्यूब चैनल पर यदि नए हैं तो आपको जानकारी होगी, तो एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि जो भी सूचनाएं जो शिक्षा और रोजगार के क्षेत्र में आती हैं उस पर मैं हमेशा आपके साथ खड़ा रहता हूँ, सबसे पहले सूचना देने की कोशिश करता हूँ। तो एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि यह जो आपके सरकार ने बीपीएससी के सिलेबस के द्वारा जो कहा है कि इसमें शिक्षक की नियोजन होगी, तो इसमें भी हमारे
चैनल से जुड़े हुए छात्र छात्राओं को तैयारी कराने का पूरा प्रयास किया जाएगा तथा जो सिलेबस होंगे उसकी जानकारी, विस्तृत जानकारी आपको दी जाएगी यदि आप हमारे इस यूट्यूब चैनल से जुड़े होते हैं। तो इसलिए आपसे गुजारिश है कि यदि आप हमारे इस यूट्यूब चैनल में नए हैं तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें, जिससे कि बीपीएससी के द्वारा आयोजित होने वाली इस परीक्षा में आपको मैं सिलेबस उपलब्ध करा सकूं, साथ ही साथ आपकी तैयारी में भी आपका साथी बन करके, आपके सहयोगी बन करके आपके साथ में रहूँगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं कि डिटेल्स में क्या कह रहा है सरकार, इस पर हम लोग चर्चा करते हैं। सरकार क्या कहती है, ध्यान से सुनिएगा। उम्मीद करता हूं कि हमारा प्रयास आपको शायद मार्गदर्शक का काम करेगा। कहा गया है कि सरकार ने शिक्षक नियुक्ति नियमावली 2023 को 3 महीने के इंतजार के बाद मंजूरी दे दी है। जैसा कि शुरू से सरकार कह रही है कि अब आएगी अर्थात 23 की शुरुआत होने से ही इस बात की संभावना व्यक्त की जा रही थी। इसलिए कहा गया कि सरकार ने शिक्षक नियुक्ति नियमावली 2023 को 3 महीने के इंतजार के बाद मंजूरी दे दी है। शिक्षकों की नियुक्ति बीपीएससी के माध्यम से होगी जो राज्य स्तरीय परीक्षा लेगा। शिक्षकों की नियुक्ति बीपीएससी के माध्यम से होगी और जिसे राज्य स्तरीय परीक्षा लेगी। सीटीईटी तथा टीईटी उत्तीर्ण अभ्यर्थी जो सीटीईटी और टीईटी पास है उन्हीं अभ्यर्थियों की अधिकतम 3 बार बैठने का मौका मिलेगा। बहाल शिक्षक सरकारी कर्मी कहलाएंगे। जो शिक्षक बनेंगे सीटीईटी या एसटीईटी की क्वालिफाई करने के बाद बीपीएससी के द्वारा इस आयोजित परीक्षा को जो पास करेंगे वे सरकारी कर्मी कहलाएंगे। नई नियुक्ति नियमावली आज से प्रारंभ हो गई है। सोमवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट की बैठक में बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियुक्ति, स्थानांतरण, अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवा शर्त नियमावली 2023 की मंजूरी जो दी गई है उसमें यह बात स्पष्ट की गई है। राज्य में वर्ष 2006 से अब तक नगर निकाय संस्था और पंचायती राज संस्था के अंतर्गत शिक्षकों की नियुक्ति से संबंधित नियमावली लागू थी। कैबिनेट के बैठक के बाद मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने बताया कि राज्य में पूर्व से नियोजन अर्थात पंचायती राज संस्था एवं नगर निकाय अंतर्गत नियुक्ति कर्मी भी इस नियमावली की नियुक्ति प्रक्रिया के माध्यम से राज्य कर्मी के इस नए संवर्ग में नियुक्त हो सकेंगे। अर्थात जो नियोजित शिक्षक हैं वे सभी इस प्रतियोगिता परीक्षा में भी बैठ सकते हैं। दूसरे अर्थों में कि राज्य के 4 लाख नियोजित शिक्षक अगर सरकारी कर्मी कहलाना चाहेंगे तो वे भी आयोग द्वारा ली जाने वाली परीक्षा में बैठ सकेंगे। इसके लिए उनके आयु में 10 वर्ष तक की छूट की व्यवस्था की गई है। अब कुछ इसमें जो बातें हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं वह यह महत्वपूर्ण है कि हमारे मन में जो प्रश्न उठ रहा है, संशय है, उसको स्पष्ट करना आवश्यक है। उसी सिलसिले में यहाँ पर कुछ प्रश्न हो रहे हैं। आप ध्यान से सुनेंगे, आपके मन में जो संशय उठ रहे हैं उम्मीद करता हूँ कि वह क्लियर हो सकेगा। इसमें जो प्रश्न यह है कि नई नियमावली का असर क्या होगा, अर्थात यह जो नियमावली बनी है इसका क्या अभिप्राय है, क्यों इसको बनाया गया है। वही बात हो रही है कि नई नियमावली का असर क्या होगा। तो पंचायत व नगर निकायों के 9,222 नियोजन इकाई से नियुक्ति का अधिकार खत्म हो गया। अर्थात अभी तक जो है नियोजन के लिए पंचायत और नगर निकायों को जो शामिल किया जाता था वह समाप्त हो जाएगा। चयनित शिक्षकों को जिला कैडर होगा। चयनित शिक्षकों का जिला कैडर होगा, अर्थात जो शिक्षक जिस जिला से बहाल होंगे वही उनका जिला कैडर होगा और इन्हें राज्य कर्मी का दर्जा और सुविधा मिलेगी। इन्हें राज्य की कर्मी का दर्जा और सुविधा मिलेगी। यह था कि भाई इस नियमावली का क्या असर होगा, तो अब सबके सब क्या है, राज्य कर्मी का दर्जा और सुविधा मिलेगी। दूसरी बात यह है कि परिवर्तन की ज़रूरत क्यों पड़ी, आखिर यह जो नियमावली आई इसमें परिवर्तन की ज़रूरत क्यों पड़ी। तो परिवर्तन का कारण था कि पंचायत और नियोजन इकाई के माध्यम से बहाली में गड़बड़ी की शिकायत मिलती रही थी। इन शिक्षकों पर अनुशासनिक कार्रवाई में विभाग को काफ़ी परेशानी होती थी। अब बीपीएससी से परीक्षा के आधार पर चयन होने से योग्य शिक्षक आ सकेंगे। यह प्रश्न बार बार जो बेरोजगार हैं उनके मन में आता था कि सरकार ऐसा नियमावली इस तरह
कठोर नियमावली क्यों बना रही है? उसी प्रश्न का उत्तर है कि पंचायत और नियोजन इकाई के माध्यम से बहाली में गड़बड़ी की शिकायत मिलती रही थी और इन शिक्षकों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई करने में बहुत दिक्कत हो रही थी। इस बात को ध्यान में रख करके बीपीएससी काफ़ी परेशानी थी और अब बीपीएससी को जब यह दे दी गई है तो इसके आधार पर अब चयन प्रक्रिया आसान हो जाएगी तथा इसमें क्वालिटी वाले टीचर आ सकेंगे। अब बात आती है कि पुराने नियोजित शिक्षकों का क्या होगा। यह भी सभी के मन में प्रश्न है, उठ रहा है कि जो पुराने नए शिक्षक नियोजित हैं उनका क्या होगा। तो पुराने लगभग 4 लाख नियोजित शिक्षकों की भी जो बीपीएससी से ली जाने वाली परीक्षा में शामिल हो सकेंगे, अर्थात वे भी अपनी ताकत को दिखा सकते हैं परीक्षा के माध्यम से। वही बात यहाँ कही जा रही है। सफल होने वाले नए कोटि के राज्यकर्मी का दर्जा मिलेगा। सफल होने पर नए कोटि के कर्मी का दर्जा उन्हें मिलेगा। 3 मौका के बाद भी सफल नहीं होने पर बिना राज्यकर्मी का दर्जा पाए वह सेवानिवृत्त हो जाएंगे। फिर आगे प्रश्न यह उठता है कि राज्य में जो आरक्षण है उसका क्या होगा, अर्थात आरक्षण रोस्टर में भी कुछ बदलाव होंगे क्या, यह हमारे मन में प्रश्न उठता है। चूँकि अब इसका उत्तर है कि चूँकि बहाली बिल्कुल नई और फ्रेश होगी इसलिए आरक्षण का रोस्टर कुल पदों के हिसाब से ही लागू होगा। जैसे कि अनारक्षित 50% और अन्य कोटि के जो सामान्य प्रशासन विभाग के निर्धारित फार्मूला के हिसाब से आरक्षण मिलेगा। कक्षा 1 से लेकर के 8 तक के शिक्षक में 50% पद महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए हैं, अर्थात 50% रिजर्वेशन जो है क्लास 1 से क्लास 8 तक के लिए शिक्षकों के लिए निर्धारित किया गया है। और एक बात यहाँ पर निकल के सामने आ रही है, जो राज्यकर्मी बन जाएंगे तो उन्हें सरकारी कर्मियों की तरह ट्रांसफ़र पोस्टिंग की भी सुविधा मिलेगी। बिहार सरकार के नियंत्रणाधीन विद्यालय अध्यापक के नए संवर्ग का गठन भी होगा जो राज्यकर्मी का होगा। इसी तरह आगे बढ़ते हैं कि शिक्षकों का पूरे जिला में ट्रांसफ़र हो सकेगा। विशेष परिस्थिति में अंतर जिला ट्रांसफ़र भी हो सकेगा। अब आगे बढ़ते हैं कि अगला फिर एक प्रश्न हमारे मन में उठ रहा है जो कि पत्रकार महोदय के माध्यम से अर्थात प्रेस के माध्यम से हम लोगों के लिए यहाँ पर रखा गया है। अध्यापक का स्तरवार या विषयवार अलग अलग संवर्ग भी होंगे। हाँ, तो इसके लिए कहा गया है कि शिक्षा विभाग के नियंत्रणाधीन राजकीय बुनियादी विद्यालय, राज्यकृत एवं प्रोजेक्ट कन्या उच्च विद्यालय में नियुक्ति होने वाले विद्यालय अध्यापक का स्तरवार तथा विषयवार अलग अलग संवर्ग होंगे, अर्थात इन सबों के स्कूल के अनुसार उनकी कैटेगरी बनेगी। प्राथमिक व मध्य विद्यालय के मूल कोटि एवं स्नातक कोटि के विद्यालय अध्यापक और माध्यमिक विद्यालय एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय में विषयवार विद्यालय अध्यापक का अलग अलग संवर्ग होगा। और जो कुछ मुख्य बातें हैं वह भी हम देखते हैं कि क्या कहा गया है। पहले की नियमावली के द्वारा नियुक्त बिहार जिला परिषद / नगर निकाय माध्यमिक या फिर उच्च माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षक एवं बिहार पंचायत या नगर निकाय प्रारंभिक विद्यालय में शिक्षकों का संवर्ग बना होगा, अर्थात इतने ग्रुप में विद्यालयों का संवर्ग बनेगा। फिर यह प्रश्न उठता है कि स्कूली शिक्षा में सुधार होगा क्या? तो हाँ, स्कूली शिक्षा में सुधार होगी। बीपीएससी से अधिक योग्य शिक्षक स्कूलों के लिए चयनित होंगे। इसका असर निश्चित ही क्वालिटी एजुकेशन पर पड़ेगा। इसका निश्चित ही असर क्वालिटी एजुकेशन पर पड़ेगा। और एक बात निकल करके हमारे मन में जो प्रश्न है उसे भी यहाँ उजागर किया गया है कि 2022 में पूर्व दक्षता परीक्षा उत्तीर्ण शिक्षक के लिए क्या फ़ायदा होगा। 2012 में पूर्व दक्षता परीक्षा उत्तीर्ण शिक्षक के लिए क्या फ़ायदा होगा। 2012 से पूर्व नियुक्त एवं कार्यरत शिक्षक जो दक्षता परीक्षा उत्तीर्ण होंगे उनके लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा में उत्तीर्णता अनिवार्य नहीं होगी, अर्थात उन्हें अलग से सीटीटी या एसटीटी की परीक्षा नहीं देनी होगी। विद्यालय अध्यापक के पद का वेतन भत्ते एवं अन्य सेवा शर्तें राज्य सरकार तय करेंगी। विषय विशेष के लिए अलग से विशेष अर्हता का निर्धारण विभाग के द्वारा समय समय पर किया जाता रहेगा। तो ये सब मुख्य बातें थी नियोजन को लेकर के।
कुछ बातें और है जो कि छात्र छात्राओं के मन में चल रही है, वह यह है कि क्या मैं DLED या B.Ed पास हूँ तो परीक्षा में शामिल हो सकता हूँ? नहीं, आप डायरेक्ट यदि DLED या B.Ed किए हैं तो आप इस परीक्षा में शामिल नहीं हो सकते हैं। अर्थात DLED हैं तो इसके साथ TET या CTET उत्तीर्ण होना भी अनिवार्य है। हाई स्कूल में शिक्षक बनना चाहते हैं तो B.Ed या M.Ed हैं तो इसके साथ STET भी उत्तीर्ण होना जरूरी है। इसी में एक और प्रश्न मन में संशय उठाता है कि पटना या किसी खास जिला में शिक्षक बनना चाहूँ तो, अर्थात हमारा अगर चॉइस चाहते हैं तो फिर वैसी स्थिति में क्या होगा? तो वैसी स्थिति में मेरिट के आधार पर आपका चॉइस मिलेगा, अर्थात जिनके उच्च मार्क होंगे उनको पहले प्राथमिकता दी जाएगी। अर्थात BPSC केंद्रीकृत तरीके से आवेदन लेगा। आवेदन में ही जिला का चॉइस देना होगा। अधिक अंक आने पर प्रथम चॉइस के आधार पर जिला मिल जाएगा। तो यह जो आपने देखा, यह जो सूचना आपको दी गई है, यह आज के दैनिक भास्कर द्वारा जो इन्फॉर्मेशन जुटाई गई है वह मैंने आपको पढ़ करके बता रहा है। अब आगे हम लोग जो चर्चा करने जा रहे हैं वह और एक माध्यम पेपर के माध्यम से जो सूचना आई है वह भी मैं आपके साथ शेयर करता हूं। उम्मीद है कि आपको 7वें चरण के शिक्षक नियोजन के लिए जो निर्णय 7वें चरण की बहुत दिनों से अटकी हुई थी, लगभग 3 महीनों से, उस पर कुछ फैसला आया है जो आपके सामने प्रभात खबर से जो सूचना निकल के आई है वह मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, जिसमें कहा गया है कि शिक्षक नियोजन के लिए नई नियमावली पर लगी कैबिनेट की मुहर, आयोग लेगा बहाली के लिए परीक्षा। अर्थात शिक्षकों की होगी सीधी नियुक्ति, देनी होगी परीक्षा। अर्थात परीक्षा के द्वारा अब डायरेक्ट शिक्षक नियोजन की प्रक्रिया होगी। पहले की जो प्रक्रिया थी उसमें बहुत कुछ परिवर्तन हुआ है। क्या हुआ है, क्या कैसे हुआ है, इन सभी बातों पर हम लोग एक एक करके यहाँ पर चर्चा करने जा रहे हैं। आप धैर्य से सुनिएगा कि यहाँ पर सरकार ने क्या घोषणा की है, इस पर आपको मैं ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ। इसमें जो मुख्य बातें निकल करके आई है थोड़ा वह आपके सामने शेयर करता हूँ कि नियुक्ति के लिए क्या क्या अनिवार्यता है। आपके मन में यह बात उठ रही होगी कि क्या क्या मुख्य बातें अनिवार्यता के रूप में सरकार ने रखा है, उस पर मैं आपको बताता हूँ। पहला यह है कि इसकी अनिवार्यता, नियुक्ति के लिए अनिवार्यता क्या है उस पर चर्चा करता हूँ। पहला तो यह है कि वह व्यक्ति जो नियुक्ति के लिए अप्लाई करेंगे वह भारत का नागरिक होना चाहिए और साथ ही साथ बिहार का अस्थायी निवासी होना चाहिए। दूसरी बात यह कही गई है कि इस पद पर नियुक्ति के लिए अभ्यर्थी राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की शैक्षिक एवं प्रशैक्षिक योग्यताधारी होनी चाहिए, अर्थात NCT के द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थाओं से उनकी शिक्षक ट्रेनिंग पूरी हुई होगी, टीचर ट्रेनिंग पूरी हुई होगी, तो वैसे योग्य छात्र छात्रा जो हैं इस कार्य के लिए अर्थात इस तरीके के नियोजन के लिए उपयुक्त माने जाएंगे। अगला पॉइंट है कि राज्य और केंद्र और राज्य सरकार की तरफ से ली गई शिक्षक पात्रता परीक्षा CTET या STET उत्तीर्ण होना जरूरी है। आप समझ रहे होंगे, कहने से अभिप्राय है कि सीधे आप B.Ed करके इस परिपक्वता परीक्षा में नहीं बैठ सकते हैं, उसके लिए आपको CTET या STET की परीक्षा उत्तीर्ण करनी आवश्यक होगी। हालांकि वर्ष 2012 से पहले नियुक्त और कार्यरत शिक्षक जो दक्षता परीक्षा उत्तीर्ण हो चुके हैं उनके लिए यह पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण होने की अनिवार्यता नहीं होगी, अर्थात जो पहले से शिक्षक में हैं उनके लिए CTET या STET की परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य नहीं रखा गया है। अब बात निकल करके सामने आती है कि आयु सीमा क्या होगी। आयु सीमा में यह जो बात कही जा रही है उससे भी आप ध्यान से सुनिएगा। प्राथमिक और मध्य विद्यालयों के शिक्षकों, जिसमें कि मुख्य रूप से विद्यालय अध्यापक की नियुक्ति के लिए 1 अगस्त को न्यूनतम आयु 18 वर्ष रखी गई है और अधिकतम आयु की अभी निर्धारण नहीं की गई है। फिर से बता रहा हूँ, प्राथमिक और मध्य विद्यालय के शिक्षकों की जो नियुक्ति होगी उसके लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष रखी गई है और अधिकतम आयु की इसमें सीमा निर्धारित अभी नहीं की गई है। दूसरा स्तर जो विद्यालय का है वह माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में नियुक्ति के लिए न्यूनतम आयु सीमा 1 अगस्त से, कब से? 1 अगस्त से, दोनों ही में 1 अगस्त और इसके लिए भी 1 अगस्त को 21 वर्ष होनी चाहिए और अधिकतम आयु
सीमा का अभी निर्धारण नहीं किया गया है। इसी प्रकार है कि इस नियमावली से पहले पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले प्रशिक्षित अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु में 10 वर्ष की छूट दी जाएगी। फिर से बता रहा हूँ, इस नियमावली से पहले पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण होने वाले प्रशिक्षु अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु सीमा में 10 वर्ष की छूट दी जाएगी। हालांकि पंचायती राज संस्था और नगर निकायों के जरिए नियुक्त और कार्यरत शिक्षकों के लिए अधिकतम आयु सीमा शिथिल करने पर राज्य सरकार अलग से निर्णय लेगी। यह थी आयु संबंधी जानकारी। अब आरक्षण संबंधी जानकारी, यह भी बहुत आवश्यक है, इसे आप ध्यान से देखेंगे। सीधी नियुक्ति में सामान्य प्रशासन विभाग का आरक्षण प्रावधान लागू होगा। प्राथमिक व मध्य विद्यालय कोटि और स्नातक कोटि के शिक्षक अर्थात विद्यालय अध्यापक के पद पर न्यूनतम 50% महिला अभ्यर्थी की नियुक्ति होगी। अर्थात प्राइमरी और नीचे की जो क्लासेस हैं, माध्यमिक, प्राथमिक और माध्यमिक मध्य विद्यालय स्तर की जो रिजर्वेशन है उसमें 50% महिलाओं का आरक्षण रहेगा। इसी प्रकार आगे और है कि विद्यालय अध्यापक के लिए आरक्षण रोस्टर का संरक्षण जिला स्तर पर निर्धारित किया जाएगा। फिर से बता रहा हूँ कि विद्यालय अध्यापक के लिए आरक्षण रोस्टर का संधारण जिला स्तर पर किया जाएगा। और कुछ मुख्य बातें हैं नियोजन संबंधी, इसे भी आप ध्यान से सुने कि कौन कौन सा आपके लिए उपयोगी है। निश्चित रूप से आपके लिए बड़ा ही कारगर साबित होगा। कहा गया है कि पटना अर्थात विद्यालय अध्यापक पद की नियमावली आने के बाद शिक्षक नियोजन का रास्ता साफ हो गया है। करीब 3 लाख नियुक्ति की जानी है, जिसमें सर्वाधिक 150 लाख के करीब नियुक्तियां माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्कूलों में होगी, जबकि प्राथमिक स्कूलों में 80,000 से अधिक नियुक्ति की जानी है। विद्यालय अध्यापक के लिए बनी यह नियमावली सभी तरह के शिक्षक पदों के लिए होगी, अर्थात टीचर संबंधी जो भी बहाली होगी उसके ऊपर यह नियमावली काम करेगी। हालांकि इसके लिए नियमावली में साफ कर दिया गया है कि विशेष शिक्षकों के लिए अलग से नियम कायदे तय किए जाएंगे। विशेष या स्पेशल तरह के जो शिक्षकों की बहाली होगी वह उन शिक्षकों को रखा जाएगा जो स्पेशल बीएड की क्लास करके आए हैं, उनके ऊपर यह नियम लागू हो सकेगा। आगे और कुछ मुख्य बातें हैं जिन्हें आपको ध्यान देना है कि सीटों की संख्या कहाँ कितनी है। तो माध्यमिक स्कूलों में विद्यालय अध्यापकों की जो रिक्ति है वह 44,193 है। उच्च माध्यमिक स्कूलों में 89,734 है। प्राथमिक स्कूलों में शिक्षक की जो संख्या है वह 60,000 खाली है। शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य अनुदेशक के लिए 6,000 पोस्ट खाली हैं। उसके बाद कंप्यूटर और लाइब्रेरियन और अन्य जो होंगे वह 10,000 शिक्षकों की बहाली होगी। प्रयोगशाला सहायक में 27,000 और कुछ विशेष वर्ग की नियुक्तियां की जाने वाली है, उसके लिए भी अलग से व्यवस्था की गई है, जिसमें 9,360 स्कूलों में इतनी संख्या में उर्दू शिक्षक की प्रस्तावित वैकेंसी आने वाली है और इन सबों में STET क्वालिफाई होना आवश्यक है। प्रदेश में पहली बार +2 स्कूलों में भी कृषि विषय के शिक्षक नियुक्त किए जाएंगे, इसके पद सृजन किए जा रहे हैं। यह सब मुख्य जानकारी थी इसकी अर्हता को लेकर के, जिसमें मन में बड़ा ही संशय बना हुआ था छात्र छात्राओं को कि कैसे कहाँ पर इसकी नियमावली में प्रावधान रखा गया है। एक बात और है कि चलते चलते लास्ट का यह जो मैं मैसेज है वह भी पढ़ दे रहा हूँ। यह कहा गया है कि करीब 3 लाख शिक्षकों की नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है। सोमवार को राज्य कैबिनेट की हुई बैठक में नियुक्ति नियमावली को मंजूरी दे दी गई है, जिसके तहत प्रदेश में प्राथमिक से लेकर के हायर सेकेंडरी तक के स्कूलों में शिक्षक का पद अब विद्यालय अध्यापक कहा जाएगा। अभी तक जो है कि नियोजित शिक्षक होते थे, अब इनके पद का नाम हो जाएगा विद्यालय अध्यापक रखा जाएगा। इस पद पर नियुक्ति के लिए नियमावली को हरी झंडी मिल गई है और इस पद पर सीधी भर्ती लिखित परीक्षा के आधार पर राज्य सरकार के द्वारा अधिकृत आयोग के जरिए किया जाएगा। प्राथमिक से लेकर उच्च माध्यमिक तक के स्कूलों के लिए विद्यालय अध्यापक के पद के लिए
महिलाएं अभ्यर्थियों को विषयवार 50% आरक्षण दिया जाएगा। अब बिहार में संविदा पर शिक्षक नियुक्ति न होकर राज्य सरकार के कर्मचारियों अर्थात स्थायी कर्मचारी के रूप में उनकी नियुक्ति होगी। कोई भी अभ्यर्थी इस पद के लिए 3 बार परीक्षा दे सकेगा। यह निर्णय सोमवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कैबिनेट के बैठक में ली गई थी। यह जो सूचना आपके सामने निकल करके आई है, यह मैंने 2 न्यूज़पेपर दैनिक भास्कर और प्रभात खबर का एनालिसिस आपके सामने प्रस्तुत किया है। उम्मीद करता हूं कि इस पर आपको बहुत सारी जानकारियां मिली होगी। आप यदि हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो आपकी इस शिक्षक नियुक्ति संबंधित जो भी सूचना होगी, जैसे कि आपकी सिलेबस, जैसे कि आपकी अधिकतम आयु सीमा क्या होगी, लिखित परीक्षा की प्रक्रिया क्या होगी और बहुत सारी बातें हैं जिस पर कि आपको समय समय पर मैं सूचना देता रहूँगा। इसी उम्मीद के साथ कि आप हमारे साथ आगे भी जुड़े रहेंगे तथा हमारे मनोबल को बढ़ाते रहेंगे, हमें लाइक, शेयर और कमेंट्स के माध्यम से। तो चलिए मित्रों, अभ्यर्थियों, इसी उम्मीद के साथ कि आप एक अस्थायी राज्य कर्मचारी बनने की दिशा में अग्रसर हों, अपनी पढ़ाई को जारी रखें, स्वस्थ रहें, मन लगा करके पढ़ाई करें तथा देश और राज्य के निर्माण में अपना योगदान देते रहें। इस उम्मीद के साथ कि फिर हमारी आपकी मुलाकात एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।